हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल मेरी बात में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ब्राह्मणवाद के ऊपर। ब्राह्मणवाद के ऊपर इसलिए चर्चा करना ज़रूरी हो गया है कि जहाँ भी 10 लोग इकट्ठा होते हैं या जो एक जिसका मेन एजेंडा है भारत को या तो दारुल इस्लाम बनाना या तो फिर उनका एजेंडा है यहाँ क्रिश्चियनिटी लागू कर देना, क्योंकि तरह तरह के हथकंडे अपना चुके। अब वो लोगों को मेन टारगेट करना है ब्राह्मणों को। अब ब्राह्मण को टारगेट ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप जानते हैं किसी भी घर को तोड़ना हो तो सबसे पहला टारगेट किसे किया जाएगा? उस घर के मुखिया को। तो चूंकि ब्राह्मण हिंदू धर्म का अगुआ है, मुखिया है, इसलिए चारों तरफ से केवल और केवल ब्राह्मणों को ही टारगेट किया जा रहा है। अब आप लोग नोट करते होंगे, सबको ब्राह्मणवाद से आज़ादी चाहिए, लेकिन अगर उन्हीं से पूछ लो कि भैया ब्राह्मणवाद का मतलब क्या है, आपका ब्राह्मणवाद से तात्पर्य क्या है, तो आज तक तो किसी ने बताया नहीं कि ब्राह्मणवाद क्या है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ ब्राह्मणवाद क्या है। ब्राह्मणवाद है नशा से मुक्ति, ब्राह्मणवाद है बड़ों का सम्मान, ब्राह्मणवाद है परिवारवाद, परिवार को एकत्रित करके रखना, ब्राह्मणवाद है संस्कृति और संस्कार, ब्राह्मणवाद है देश प्रेम, ब्राह्मणवाद है एकजुट रखना। अब आप ब्राह्मण के किसी भी कर्मकांड को आप देख लीजिए, उसमें एक भी जाति ऐसा अछूती रह जाती जो उसमें सम्मिलित ना हो। ये सब चीज़ें अब आप देखेंगे कि मतलब ब्राह्मण ही हर गलत का सबसे पहले विरोध करता है। नोट कीजिए आप लोग, नशाबाद के खिलाफ सबसे ज़्यादा कौन बोलता है? ब्राह्मणवाद। कहीं दारू की दुकान खुलती है तो सबसे ज़्यादा कौन बोलता है? व्यक्तिगत रूप से अपने बच्चे को तो सभी समझाते हैं ये चीज़ गलत है, वो चीज़ गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, लेकिन सामाजिक रूप से सबको दिशा निर्देश कौन देता है? प्रार्थना कौन करता है? समझाता कौन है? सामाजिक रूप से ब्राह्मण ही समझाता है ना। तो इसलिए ये लोगों को टारगेट ये है कि यदि ये समाज हट जाए तो हमारा रास्ता एकदम आसान हो जाए। जो ये लोग आज़ादी बोलते हैं, हमारे धर्म में कौन सी बात की आज़ादी नहीं, ज़रा आप सोच लीजिए। कोई भी काम ऐसा है कि जो आज़ादी ना देता हो? लेकिन स्वच्छंदता के लिए हमारे ब्राह्मणवाद में मनाही है। आप अपनी मन मुताबिक सब कुछ नहीं कर सकते, ये ब्राह्मण रोकता है। ब्राह्मण के आदर्श इस बात को रोकते हैं। अब कोई माने या ना माने वो अलग बात है, लेकिन ब्राह्मण इसका मुखर विरोधी है। क्योंकि ब्राह्मण आपको किसी दूसरे धर्म में जाने से रोकता है, नशा के मार्ग पे जाने से रोकता है, किसी गलत क्रियाकलाप से रोकता है, स्वच्छंदता पे रोकता है। इसलिए सब लोगों का मूल उद्देश्य ये हो गया है कि अगर ब्राह्मण को टारगेट किया जाएगा, ब्राह्मण समाज खाली हट जाए तो हमारा रास्ता सुगम हो जाए। क्योंकि सामाजिक रूप से अगर कोई विरोध करता है तो ब्राह्मण सबसे ज़्यादा मात्रा में विरोध करता है। थोड़ा बहुत जो जागरूक लोग हैं वो करते हैं, जिनको समाज की चिंता रहती करते हैं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बहुलता किसकी है? आज कोई भी कथा पंडाल में आप देख लीजिए, पूरी कथा समाप्त होते होते 2-4 बारी वो नशा के खिलाफ, व्यभिचार के खिलाफ, तमाम तरह के जो गंदे आचरण हैं उनके खिलाफ कुछ ना कुछ तो कोई भी कथावाचक बोलता ही है। बस इनको पीड़ा इसी बात की है कि जो हम लागू करना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि गलत चीज़ें आ नहीं रहे हैं, समाज में आ रहे हैं, लेकिन उसकी रफ्तार धीमी है। क्योंकि ब्राह्मण एक दीवार है, उसको लांघने में इनको दिक्कत हो रही है। जिस दिन ब्राह्मण हट जाएगा ना, इनका रास्ता सुगम हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे सुगम हो जाएगा। आप सोचिए कि किसी घर में चोरी होती है, सबसे पहला टारगेट कहाँ होता है? उस घर का वॉचमैन या उस घर का ताला।
जैसे वो हटता है उसका रास्ता आसान हो जाता है। तो मेन यही बात है ब्राह्मणों के खिलाफ, क्योंकि सभी को ये बात पता है कि ये जो है हमारे मार्ग में सबसे बड़ा बाधा है। अब मैं आपको बताऊं वो कैसे। आप कल्पना कीजिए कि कल से ब्राह्मण नहीं है इस धरती पर, या हिंदुस्तान की धरती पर ब्राह्मण नहीं है। अब आप सोच लीजिए क्या होगा। सबसे पहला काम होगा, आपके जितने भी धार्मिक अनुष्ठान हैं वो सब बंद हो जाए। धार्मिक अनुष्ठान बंद हो गए तो उससे क्या होगा। अब उससे मिलते जुलते आपके सारे जो संस्कृति है, ये त्यौहार वो त्यौहार, ऐसा वैसा, ये मनाना उनको मनाना, सारे आयोजन जो सामाजिक रूप से सबको संगठित करते हैं, समाज को एकत्रित करते हैं, वो भी बंद हो जाएंगे। सारे धार्मिक स्थल जो हैं वो भी लगभग ना के बराबर हो जाएंगे। और उसके बाद क्या होगा, फिर आपकी ये समझ में ही नहीं आएगा आपका धर्म क्या कहता है, दूसरे का धर्म क्या कहता है, आपके धर्म में क्या खूबियां हैं, दूसरे के धर्म में क्या खूबियां हैं, या दोनों धर्म में अंतर क्या है, ये आप सब भूल जाएंगे। फिर आपको एक न्यूट्रल हो जाएंगे। जैसे ट्रेन को जब पटरी बदलना होता है तो डायरेक्ट ऐसे उछल के नहीं बदलती है। आप लोग कभी इस बात को गौर किए हैं? उछल के नहीं बदलती है, धीरे 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 वो दूसरी पटरी पे उसको ले जाते हैं और उसके बाद उस पटरी से सीधे उस पटरी पे डाल दिया जाता है। सेम यही कंडीशन आप पहले आपके दिमाग में सेकुलरवाद भरा जाएगा, जो एक तरफा होगा। सेकुलरवाद भरने के बाद धीरे धीरे आपको पता ही नहीं चलेगा कब आप दूसरी पटरी पे चले जाएंगे। इसीलिए बंधुओं, सारा फोकस है ब्राह्मणों को हटाना, ब्राह्मणों को मिटाना, ब्राह्मणों का विरोध करना, और दूसरा कोई रीज़न नहीं है। वीडियो बहुत लंबी नहीं करना चाहता, इसलिए आप लोग खुद से ही विचार कीजिए और गहराई में जाके विचार कीजिए कि आखिर चारों तरफ से ब्राह्मणों का ही विरोध क्यों हो रहा है। धन्यवाद। जय हिंद।